हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हम लोगों की ऑडिट की जो क्लास है वो क्लास नंबर 5 है। आप लोगों को थंबनेल में मैंने दिखा दिया है कि क्लास नंबर 5 है और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं अंकेक्षण प्रक्रिया के एमसीक्यू। अंकेक्षण प्रक्रिया होती क्या है, कौन सी जांच कब होती है, कौन सी जांच जरूरी होती है, कौन सी जांच अंकेक्षक करता है, कौन सी जांच कर्मचारियों द्वारा की जाती है, इस संबंध में हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। तो समय को खराब ना करते हुए सीधे हम लोग चलते हैं एमसीक्यू पर। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है जैसा कि नैतिक जांच की जाती है। नैतिक जांच किसके द्वारा की जाती है? तो ये जांच जो होती है वो ऐसा मान लो कि कुछ जो होते हैं संस्था के कर्मचारियों के द्वारा ये जो जांच की जाती है वो अंकेक्षक के द्वारा नहीं की जाती है, ये जांच कर्मचारियों के द्वारा की जाती है। जैसे मान लो कि क्लर्क लोग होते हैं, उनके द्वारा जो जांच की जाती है उसे नैतिक जांच बोलते हैं। एम्प्लॉय जो होते हैं, छोटे जो फर्म में एम्प्लॉय होते हैं वो लोग जांच करते हैं तो उनको बोलते हैं नैतिक जांच, उनके द्वारा की जाती है। तो अंकेक्षकों के द्वारा की जाती है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि ये वाली जांच अंकेक्षकों के द्वारा नहीं की जाती है, तो ये की जाती है संस्था के कर्मचारियों के द्वारा। तो इसका जो आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि परीक्षण जांच होती है। परीक्षण जांच क्या करती है? अंकेक्षकों का भार कम करती है, अंकेक्षकों का जो भार है वो कम करती है। उसके बाद लिखा हुआ है कि अंकेक्षकों का दायित्व कम करती है, या फिर दोनों करती है, ए और बी दोनों करती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है कि परीक्षण जांच जो है वो अंकेक्षकों का जो भार होता है उसको कम करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि अंकेक्षण कार्यक्रम क्या है? अंकेक्षण व्ययों, अंकेक्षण जैसे हम लोग कार्यक्रम बनाते हैं, अंकेक्षण प्रोग्राम बनाते हैं, तो वो क्या करता है? अंकेक्षण के व्ययों को कम करता है, अंकेक्षण व्ययों को बढ़ाता है, या फिर अंकेक्षण व्ययों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर द ऑप्शन मतलब डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो अंकेक्षण कार्यक्रम जो होता है वो अंकेक्षक के व्यय जो होते हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4 अंकेक्षण कार्यक्रम का लाभ है। अंकेक्षण कार्यक्रम अगर मान लो कि जब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो हम क्यों बनाते हैं? तो वो क्या होता है कि वो समय की बचत करता है। ऑडिट में जो हमने ऑडिट के लिए प्रोग्राम बनाया है, ऑडिट मान लो ऑडिट से पहले हमने जो प्रोग्राम बनाए हैं, डाटा कलेक्ट किया है, तो उससे क्या होगा कि समय की बचत होगी, कार्य में समानता आएगी, ये भी बात बिल्कुल सही है। कार्य पर नियंत्रण होगा, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन ऊपर के बिल्कुल सही है। अंकेक्षण कार्यक्रम के ये प्रॉफिट होते हैं, ऑडिट प्रोग्राम जो हम बनाते हैं उनके एक तरीके से गुण होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि कुछ खास लेखा पुस्तकों की जांच की जाती है। कुछ खास हम लोग जो लेखा पुस्तक होते हैं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए, जो उन्हें खास बोलते हैं, उनकी जांच करना किस पुस्तक में आता है? उनकी जांच क्यों करी, मतलब कि कुछ खास लेखा पुस्तकों की जांच की जाती है तो वो किसके अंतर्गत की जाती है? अंकेक्षण के अंतर्गत की जाती है, परीक्षण जांच के अंतर्गत की जाती है, खातों की जांच की जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर है कि ये जो कुछ खास लेखा पुस्तकों की जांच करते हैं उन्हें हम वो लोग बोलते हैं परीक्षण जांच, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है परीक्षण जांच। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि अंकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए। अंकेक्षण कार्यक्रम कैसा होना चाहिए? अगर कोई कार्यक्रम होता है तो वो हमेशा याद रखिए कि वो लिखित में होगा तो भी अच्छा रहेगा। तो इसका राइट आंसर है लिखित में होना चाहिए, ना कि मौखिक में, विस्तृत में और उपयुक्त सभी। ये तीनों आंसर इसके गलत हैं, क्योंकि अंकेक्षण कार्यक्रम हमेशा लिखित में होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें लिखा हुआ है कि गहन जांच के अंतर्गत आता है। गहन जांच के अंतर्गत लिखा हुआ है क्या आते हैं? सभी लेखा पुस्तकों की जांच की जाती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है।
खास लेखा पुस्तकों की जांच की जाती है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि गहन जांच के अंतर्गत हम लोग कुछ खास लेखा पुस्तकों, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट जो है बुकें होती हैं उनकी हम लोग जांच करते हैं, उसी के अंतर्गत आती है गहन जांच। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि सत्यापन तथा मूल्यांकन है दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं, एक ही हैं या अलग अलग हैं, एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे के स्थानापन्न हैं। इनका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि ये अलग अलग वर्ड है, अलग अलग है या फिर एक ही है या एक दूसरे के पूरक है, मतलब एक को हम लोग अगर नहीं बोलते हैं तो दूसरे का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग, इसका राइट आंसर है कि सत्यापन और मूल्यांकन दोनों अलग अलग बातें होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 9 में कि किसकी पुनः गणना करना अंकेक्षक का कर्तव्य होता है। किस चीज़ की हम लोग, कौन सी चीज़ ऐसी है जिसकी पुनः मतलब कि दोबारा से हम लोगों को बार बार अंकेक्षक को कैलकुलेशन करनी पड़ती है, गणना करनी पड़ती है। तो आप लोगों को पता है कि ह्रास को बोलते हैं, डेप्रिसिएशन की गणना उसको हर बार करनी पड़ती है, कमीशन की गणना भी करनी पड़ती है, और छूट को बोलते हैं डिस्काउंट की गणना भी उसको बार बार करनी पड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि परीक्षण जांच का कारक है। परीक्षण जांच का कारक क्या है? समय की बचत करना, त्रुटियों की खोज करना, या फिर कपटों की खोज करना, या फिर इनमें से सभी। तो परीक्षण जांच की बात आती है तो परीक्षण जांच जो होती है वो समय की बचत करती है। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर है कि समय की बचत करती है, सेविंग टू टाइम। ठीक है, सेविंग समय। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि अंकेक्षण कार्य के दौरान लिखित विवरण कहलाते हैं। अंकेक्षण कार्य के दौरान जो लिखित विवरण है वो क्या कहलाते हैं? अंकेक्षक कार्यक्रम कहलाते हैं, अंकेक्षक कार्य प्रपत्र कहलाते हैं, अंकेक्षक डायरी कहलाते हैं, या फिर अंकेक्षक जांच पुस्तक कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है कि अंकेक्षण कार्य के दौरान जो लिखित विवरण हमने बनाए हैं उसे हम लोग अंकेक्षण प्रोग्राम बोलते हैं, ऑडिट प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि अंकेक्षण तकनीक का आशय उन विधियों से है जिनकी सहायता से अंकेक्षक अंकेक्षण कार्य के दौरान एकत्र करता है। मतलब कि जैसे मान लो कि ऑडिटर को ऑडिट करनी है तो वो उससे पहले जो विधियाँ या फिर तकनीकों का यूज करेगा तो उसे हम लोग एकत्र करेगा। उन्हें क्या बोलते हैं? तो उन्हें बोलते हैं संपत्तियाँ बोलते हैं, दायित्व बोलते हैं, प्रमाण बोलते हैं, या फिर उपयुक्त सभी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही है कि उन्हें प्रमाण बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि एक सुव्यवस्थित व्यवसाय में अंकेक्षक के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? मतलब कि जो सबसे अच्छी विधि होती है, इम्पोर्टेंट विधि होती है, वो कौन सी विधि है? परीक्षण जांच विधि, नैतिक जांच विधि, भौतिक गणना विधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन सी विधि है जो सबसे अच्छी विधि है? तो वो है हम लोगों की परीक्षण जांच विधि सबसे अच्छी मानी गई है। अंकेक्षक के लिए एक सुव्यवस्थित व्यवसाय में सर्वोत्तम विधि होती है परीक्षण जांच विधि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि खातों के अंकेक्षण करने के लिए उपयोगी है, खातों के अंकेक्षण करने के लिए उपयोगी है प्रमाणन, नैतिक जांच है, या फिर अंकेक्षण कार्यक्रम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि खातों के अंकेक्षण करने के लिए उपयोगी है नैतिक जांच, जो कर्मचारियों के द्वारा बनाई जाती है, या फिर कर्मचारी जो होते हैं एम्प्लॉई उनके द्वारा बनाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हम लोगों का अंतिम क्वेश्चन है कि संपत्ति को स्वयं देखकर उसकी विद्यमानता को प्रमाणित करना कहलाता है। संपत्ति, जैसे मान लो कि हम लोगों ने कोई ऑडिट करना है, एक ऑडिटर को ऑडिट करना है, तो उसने क्या किया, संपत्ति में लैंड को उसने जाके वहाँ पे देखा कि लैंड कितना है, मापा, और उसके बाद उसके बारे में कुछ निर्णय दिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पुष्टिकरण बोलते हैं, भौतिक परीक्षण बोलते हैं, अवलोकन बोलते हैं, या फिर परीक्षण जांच बोलते हैं। तो उसका उसने खुद जाके अध्ययन किया है, वहाँ पे जाके उसने खुद देखा है, तो उसे बोलते हैं भौतिक परीक्षण।
ठीक है। और मान लो किसी की बात पे उसने बोल रहा है, किसी की बात उसने बता दिया किसी के द्वारा, तो उसको नहीं बोलते हैं भौतिक जांच, क्योंकि वहाँ भौतिक जांच तब बोलते हैं जब किसी की चीज़ को खुद देखकर, स्वयं देखकर उसकी विद्वानता को प्रमाणित करना। ठीक है। तो आज के हम लोगों ने 15 MCQ किए हैं ऑडिट प्रोग्राम के। तो आज के MCQ अगर आप लोगों को समझ में आए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि मैं और मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए और बहुत सी वीडियो बना सकूं। अब मैं आप लोगों के लिए एक नई क्लास को लेकर आ रहा हूं TGT PGT में, क्योंकि ऑडिट का जो है सिलेबस वो एक तरीके से कंप्लीट होने ही वाला है। तो आप लोगों के लिए TGT और PGT के लिए एक अलग से क्लास लेके आ रहा हूँ अकाउंटेंसी की, जिसे बोलते हैं लेखा शास्त्र। और लेखा शास्त्र में हम लोग बात करेंगे बहुत सी चीज़ों की, बहुत से MCQ की, क्योंकि लेखा शास्त्र का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है और उसमें ज़्यादा टॉपिक होते हैं। तो उसकी हम लोग अब MCQ की क्लास करने वाले हैं, और उसके जो MCQ होंगे वो बोथ लैंग्वेज में होंगे, हिंदी और इंग्लिश में। ऑडिट के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि ऑडिट में इंग्लिश में मेरे पास कंटेंट नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों से एक बार सॉरी बोलता हूँ कि हिंदी को आप लोग देख लीजिएगा। तो आज आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे ऐसे ही देखते रहे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।